अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान भट्टी। क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जानबूझकर पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन है वो नहीं करवाए? अगर 8 जजेस जो उनके हम ख्याल थे वो उनके साथ थे, तो फिर क्या वजह थी वो फुल कोर्ट बनाने से इज्तनाब कर रहे थे? एक तो ये अहम खबर, और दूसरी अहम खबर मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि सरदार लतीफ़ खोसा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं। क्या वजह थी कि वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं या नाराज़ थे? उन्होंने क्या जो रिजर्वेशन थी वो पार्टी के जो हेड हैं आसिफ अली जरदारी, उनको आगाह किया, मगर उनकी वो बात नहीं सुनी गई। तीसरी अहम बात मैं आपसे कहूँगा कि साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शौकत सदीकी ने इंकशाफ किया है कि फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आएगा। ये उन्होंने क्यों कहा? ये 3 खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैं इसी से बात का आगाज़ करता हूँ कि साबिक जस्टिस जो है शौकत सदीकी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौजी अदालतों के खिलाफ नहीं आएगा। इसकी क्या वजूहात हैं कि आपको मालूम है कि जब ये बेंच की तश्कील दी गई फौजी अदालतों के खिलाफ, और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा भी थे जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, उन्होंने भी माजरत कर ली। अगर आप उनका माजी देखें तो आप देखेंगे कि उनके जितने भी फैसले थे वो इंसानी हकूक़ के हमेशा हक में आए थे। ज़ाहिर है यहाँ पर भी जो फौजी तनसीबात पर लोग हमलों में मुलव्वस थे वो गिरफ्तार हुए, तो यही तासुर था कि उनको बेंच में इसलिए शामिल किया गया है कि वो जो इंसान के हकूक़ हैं वो उनके हक में फ़ैसला देंगे, और जो मुज़ाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मगर उन्होंने भी अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो फ़ौज का इदारा है वो किसी सूरत में भी उन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने, मुज़ाहिरीन ने, जो पीटीआई से कारकुनान थे, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर दाखिल होकर जो है वो हमला किया, घिराव जलाव किया। आप ये देखें कि अभी गुज़िश्ता रोज़ जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है 44 मुकदमात पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज किए गए हैं। वो उसकी वजह यही है कि जो इदारा है फ़ौज का, वो किसी भी सूरत इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है कि जिन लोगों ने भी इमरान खान के कहने पर, ये तो अभी बातें ज़ाहिर है साबित होंगी, शवाहिद सामने आएंगे, मगर अभी तक जो शवाहिद सामने आए हैं वो यही है कि जो मुज़ाहिरीन गिरफ्तार हुए उनका ये कहना था कि ये ज़मान पार्क में जो है मनसूबाबंदी हुई। जो मुज़ाहिरीन ने अपने वीडियो बयान जारी किए उनका ये कहना था कि हमें हमारे रहनुमाओं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके कहने पर हम फौजी तनसीबात में दाखिल होकर ये सारा कुछ किया। तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि लोग जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, जैसे सरदार तारिक और काजी फायज ईसा, उन्होंने भी अपने आप को बेंच से अलहदा किया। फिर जस्टिस याहिया ने भी अपना एक इख्तिलाफी नोट लिखा कि अंदाज़ा हो रहा है कि जो फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हुई, गिराव जिला हुआ, अब वो किसी भी सूरत जो है इनकी माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी। इसी सूरत हाल के पेश नज़र 9 मई के वाक़यात तो ऑलमोस्ट कोई 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, मगर अब जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए हैं तो इससे तासुर ये मिलता है कि कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है पीटीआई के रहनुमाओं के लिए। इमरान खान समेत उनके खिलाफ जो है फौजी एक्ट के जरिए कार्रवाई होगी। दूसरी अहम बात मैं आपसे कहूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा की नाराज़गी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, पीपल्स पार्टी से उनका ये कहना था कि जब हुकूमत जो है वो बनाई जा रही थी, ये जो अब हुकूमत बनी है वफाकी हुकूमत, तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी से ये कहा कि बिलावल भुट्टो को इस जो हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मगर उनकी जो राय है उसका एहतराम नहीं किया गया। ये वो वजह थी कि सरदार लतीफ़ खोसा जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार उन्होंने इस तरह से किया। मगर उनका ये भी कहना है कि मैं पीपल्स पार्टी में ही हूँ, मगर वजह ये थी कि बिलावल भुट्टो को हुकूमत की जो वफाकी वजारत है वो नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैं आता हूँ पहली खबर की तरफ कि क्या चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद भी सेम उसी तरह तनकीद का सामना करेंगे जिस तरह जो है साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने पीटीआई की तरफ से तनकीद का सामना किया। आपने देखा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो पीटीआई उनके बहुत गुण गाती थी, मगर जैसे ही वो रिटायर हुए तो पीटीआई ने उन पर बहुत सी इल्ज़ाम तराशी की। इवन कि इमरान खान ने कहा कि कमर जावेद बाजवा ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में
जो है पीटीआई के कारकुनान जो है वो चीफ जस्टिस की तनकीद करेंगे। उसकी कुछ रीजंस ये हैं कि आपने देखा कि जब पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी जो है वो बेंच तश्कील दिया और यही तासुर था कि वो जो बेंच है वो चीफ जस्टिस का खाम ख्याल है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है वो 15 है, टोटल तादाद तो 17 है, 2 जजेस की जो जगह हैं वो खाली हैं। तो अगर आप ये देखें कि 8 जजेस जो हैं वो बेंच में शामिल थे तो 7 जो जजेस हैं वो बेंच में शामिल नहीं थे। तो इस तरह ओपन एक मैसेज है कि अगर चीफ जस्टिस ने लार्ज बेंच तो तश्कील दे दिया, अगर फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दे देते तो फिर भी फैसला जो है वो इलेक्शन करवाने के हक में आना था। और अगर चीफ जस्टिस ने ये फुल कोर्ट नहीं बनाया तो अब ये इम्प्रेशन आ रहा है कि चीफ जस्टिस भी क्या जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। ये बहुत ज़्यादा बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं और अब पीटीआई के जो कारकुनान हैं इनकी जब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हो जाएगी तो वो भी उमर अताब बंदयाल पर उसी तरह तनकीद करेंगे जिस तरह उन्होंने कमर जावेद बाजवा पर तनकीद की जब उनकी रिटायरमेंट हो गई। तो जब इक़्तिदार में थे कमर जावेद बाजवा तो इमरान खान समेत उनके तमाम रहनुमा उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, मगर जैसे ही वो रिटायर हुए तो उन पर आपने देखा कि वो मुल्क के बाहर गए हों या मुल्क के अंदर हों तो काफ़ी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई उनके खिलाफ। इसी तरह अभी तक चीफ जस्टिस के तो हक में है पीटीआई, मगर जब वो ये तासुर मिल रहा है कि चीफ जस्टिस ने जो है वो जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए, हालांकि ये तो एक कानूनी मामला है, इसमें चीफ जस्टिस ने ज़ाहिर है तमाम फ्री कैन को सुनकर ही फैसला करना है, मगर अब जो अंदाज़ा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस के खिलाफ भी ये भरपूर मुहिम चलाएंगे कि चीफ जस्टिस ने जो है वो जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए। अगर आप 15 जजेस में से 8 जो है उन पर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया तो क्या वजह थी कि अगर फुल कोर्ट बना दे तो 8 जज एक तरफ और 7 जज एक तरफ होते तो फिर भी फैसला इलेक्शन करवाने के हक में आना था। तो ये वो बातें थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू।